सक्सेसफुल ग्राउंड माने कैंडिडेट होकर भी उसे नौकरी दिया गया और 7 साल से बिना कोई दोष किए हुए उन्हें क्या किया गया, उन कैंसर पेशेंट का एसएलपी डिसमिस किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे ब्लाइंड कैंडिडेट है, बहुत सारे डिसेबल कैंडिडेट है, बहुत सारे सिंगल मदर्स है जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं है, तो कैसे जा सकता है ये नौकरी? आप जानते होंगे कितने सारे टीचर्स का नौकरी जाने की वजह से बहुत दिन से वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। सरकार एक ऐसा भ्रष्टाचार गवर्नमेंट है, ऐसा घोटाला करने वाला गवर्नमेंट हुआ क्या है कि वो टीचर्स किसी में रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। 2011 के बाद 2019 में रिक्रूटमेंट किया गया। 8 साल के बाद एक ऐसा स्कूल, आपको ज्यादातर ऐसे स्कूल मिलेगा जहां 3000 स्टूडेंट है और टीचर है सिर्फ 5-6। ये हाल है हमारा सरकारी स्कूल का। और फर्स्ट जनरेशन लर्नर है हमारा स्कूल। मैं जो स्कूल में काम करता था और उन स्कूल में 4000 टीचर स्टूडेंट है, लेकिन टीचर कितना है? 30 टीचर पढ़ाते हैं। कोई रेशियो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल का हाल बहुत खराब है और फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है वो कुछ सीख भी नहीं सकता। और ऐसा हाल बना रहा है कि जैसे ये एजुकेशन सिस्टम दोबारा प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ऐसे हो रहा है। हमें तो लगता है कि ये एक बहुत दूर का सोच है। देखिए, हमारा साथ एक पॉलिटिक्स हुआ, घिनौना पॉलिटिक्स हो रहा है। 2016 वेस्ट बंगाल का चुनाव है। वेस्ट बंगाल में 26 का चुनाव, 26,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को बलि का बकरा बना के तो नहीं हो रहा है। सीपीएम का साथ बीजेपी का साथ तृणमूल का आपस का पॉलिटिकल जो झगड़ा, पॉलिटिकल मसला है, वो रास्ता में दिखा सकता है। लेकिन बेगुनाह टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को बलि का बकरा बना के ये चुनाव लड़के वो दोबारा कोई आपस का जो पॉलिटिकल जो झगड़ा है, लड़ाई है, उसको वहां पे स्टेब्लिश करना चाह रहा है। एनईपी है, आपने जानते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू किया गया है, तो उनमें भी बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन का बहुत सारे मुद्दा वहां पे है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही शायद उनमें लागू हो गया तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो हम अगर स्कूल में टीचर नहीं है और टीचर को बेगुनाह टीचर को अगर ऐसे हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल का दरवाजा बंद हो रहा है, तो वो बच्चा कहां जाएगा? और जिनके थोड़ा बहुत समर्थ है ना, वो जाकर प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट भर्ती हो रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है, पॉलिटिकल साजिश माना जा रहा है हमारे लोग से। इतना सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ क्या करेगा? टीचर्स की गवर्नेंस का एक टर्म हम यूज करेंगे, नहीं पता कि वो यूज करना चाहिए कि एक बुलडोजर जस्टिस का वो टर्म यूज किए थे, वो हमारे ऊपर लागू ना हो, ये हमारा विनती है। क्योंकि हम निर्दोष है। किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन हमें वो 15,400 टीचर वो इन्वेस्टिगेशन किसी भी का हमें फांसी पे लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारा दोष तो बोल दीजिए, पहले हमारा कसूर तो बोल दीजिए कि क्या हम दोषी नहीं है, फिर भी हमें सजा मिलेगा। तो जुडिशियरी सिस्टम में हमारा भरोसा कैसे रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा भरोसा कैसे रहेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर गलत भी हो ना, तो अच्छा रास्ता वो चुन सकता है। तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे बहुत गेस्ट यहाँ पे आए, हमें मूल्यवान वक्त बोलने के लिए।
हमें बस ये बोलना चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियरी पे हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा भरोसा है कि हम रिव्यू